हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पर। सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज का रिजल्ट पर्टिकुलरली परसेंटाइल में देता है एनटीए, और जिससे कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है ये समझने में कि एग्जैक्टली क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। जो आपके अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं उनके अंदर एग्जैक्टली कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए आपका। यहाँ पे हम मार्क्स की मतलब परसेंट या फिर स्कोर की बात करने वाले हैं, ना कि परसेंटाइल स्कोर की। बिकॉज परसेंटाइल स्कोर से आपको एग्जैक्टली ये पता नहीं लग पाता कि कितना मार्क्स आपके 200 में से कितने मार्क्स एग्जैक्टली आए हैं। राइट, इसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हम देख रहे हैं पास्ट ट्रेंड्स, पिछले 9 साल का यहाँ पे एक कंपाइल्ड डाटा है। दिसंबर 2019 तक जो हमारे पास डाटा है दैट इज इन परसेंटेज। तो पहले परसेंटेज में ही हमारा रिजल्ट आया करता था, और नवंबर 2020 से बेसिकली ये परसेंटाइल के अंदर स्कोर देने लगे हैं हमें। स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली लाइफ साइंसेज की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। अगर यहाँ पे एक एवरेज देखा जाए आपका स्कोर, कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए कि जिससे आप सेफ हो जाएं, राइट। तो उसके लिए आपको ऑलमोस्ट जो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक एवरेज आपका 110 मार्क्स के आसपास दिखाई दे रहा है फॉर जीआरएफ, राइट, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ। और वहीं यहाँ पर अगर मैं जो नेट है उसकी अगर बात करूँ जनरल कैटेगरी के लिए, तो इन लोगों का जो एक एवरेज स्कोर है वो आप कह सकते हो कि 50 के अराउंड कहीं है। 100 मार्क्स आप यहाँ पे मान सकते हो। परसेंटाइल से आपको एग्जैक्टली स्कोर का पता नहीं लग पाएगा। इसीलिए एक रफ आइडिया मैं आपको दूंगी, और आपको उसके आसपास अगर एक सेफ स्कोर चाहिए तो उसके आसपास आपको टारगेट करना है। इनफैक्ट इससे थोड़ा अगर अबव आप रहते हैं तो आप सेफर साइड ही रहेंगे। ऑलराइट, अब आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। यहाँ पर जनरली जो आपका ये जनरल कैटेगरी है उससे आप मान सकते हो कि ऑलमोस्ट 10 मार्क्स तक कम रहता है। अगर यहाँ पे 110 या 112 आप एवरेज मानते हो, तो यहाँ पर आप 100 या 102 तक एवरेज मान सकते हो। ओके, यहाँ पे जो 2 बार रिजल्ट आया था उसके अंदर यहाँ पे स्कोर ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा नहीं रहा है, और ये कैटेगरी उस टाइम इंट्रोड्यूस की ही गई थी जस्ट। तो इसका जो कट ऑफ है काफ़ी लो गया था, राइट। अभी लेकिन जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ है ऑलमोस्ट बराबर सा ही जाता है। ओबीसी के अंदर भी आप मान सकते हो कि एवरेज 100 मार्क्स अगर आपके 200 में से आ जाते हैं तो आप काफ़ी सेफर साइड रहते हो फॉर जीआरएफ। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्कोर, राइट। यहाँ पे कहीं ना कहीं 40 से लेके 45 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ साइड रहेंगे। इन सभी स्कोर को एक बार आप देख करके और एक ऑब्जर्वेशन अपना कर सकते हैं। इसी पूरी टेबल के बेसिस पे मैंने एक कंपाइल करके इसको और अपने हिसाब से ये डाटा तैयार किया है, जिसमें अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज में, तो कैटेगरी वाइज आपको कितना स्कोर करना होगा टू बी ऑन द सेफर साइड। अगर आपका पर्पस है आप जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं और जनरल कैटेगरी से है, 110 से 112 आपका सेफ स्कोर रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स 200 में से अगर 102 या 100 के आसपास स्कोर कर लेते हैं तो आप सेफ साइड हैं। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, जो मैं बहुत टाइम से कहती आ रही हूँ, दैट जनरल कैटेगरी में अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए अपना, तो आप 120 प्लस अपना टारगेट रखिए। अगर 120 आप स्कोर कर लेते हैं तो 100% सिलेक्शन आपका होगा। और इसका एक रीजन है, मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ यहाँ भी। जैसे यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स है जिनके अंदर 59 तक भी परसेंटेज चला गया है। 59-60 का मतलब है ऑलमोस्ट 120 को स्कोर टच किया है, राइट। अगर एक एवरेज निकालें तो 112 के आसपास जनरली आपका कट ऑफ रहता है। लेकिन अगर पेपर कभी इजी आ जाता है या उस तरह का केस रहता है, उस केस में 120 के ऊपर अगर आपका स्कोर है तो 100% आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। ये आपको अपना अल्टीमेट टारगेट रखना है। बट एक सेफ स्कोर अगर मैं बताना चाहूँ तो ये वो सेफ स्कोर है जो आपको टारगेट करना है। ओबीसी कैटेगरी में 100 के आसपास जनरली एवरेज कट ऑफ रहता है। एससी में 85, एसटी में 80, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 52 मार्क्स। तो ये तो बात हो गई कैटेगरी 1, अगर आपको जीआरएफ प्लस यहाँ पे एलएस भी मिल जाता है इसके साथ। ये हो गई कैटेगरी 1, जीआरएफ एलएस, और इसमें पीएचडी में एडमिशन भी आपको मिल जाता है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं इन कैटेगरी 1।
कैटेगरी 2 में आपको एलएस मिलता है और उसके साथ में पीएचडी में एडमिशन भी मिल जाता है। सो ये दोनों चीज़ें आपको मिलती है कैटेगरी 2 में। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपको एलएस के लिए ही ये एग्ज़ाम देना है तो आपको टारगेट करना है 105 के अराउंड, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 98, ओबीसी अराउंड 96, एससी कैटेगरी 80 के अराउंड स्कोर, एसटी हो गया 75 और पीडब्ल्यूडी 50 मार्क्स के आसपास। अगर आपका अल्टीमेट एम है कि आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए तो वो आ जाता है कैटेगरी 3 में, जिसमें आपको पीएचडी ओनली मिलता है, राइट। सो यहाँ पर तीन जो पर्टिकुलर कैटेगरीज है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी, आपका जो कट ऑफ है वो मिनिमम मार्क्स है विच इज 33%। सो 33% का मतलब हो गया 200 में से 66 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। सो यहाँ पे अगर 25% मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं, 25% जिस भी बच्चे ने स्कोर कर लिया उन सभी को पीएचडी ओनली कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई कर दिया गया था, अभी जो लेटेस्ट जून 2024 का एग्जाम हुआ था इसके अंदर। सो इसके अराउंड कहीं आपको टारगेट रखना है। एंड स्टूडेंट्स, ये मैंने एक एवरेज बताया है, इससे ये जो भी स्कोर है इससे अगर प्लस में आप रहते हैं तो बहुत अच्छी चांसेस हैं कि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा जिस भी कैटेगरी को आप टारगेट कर रहे हैं। ऑलराइट। सो कंटिन्यूसली आपको अपनी प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, बिकॉज आने वाले महीने 2 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन आकर के एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट करवा देगा। सो अगर आप इस इंतज़ार में हैं कि नोटिफिकेशन आएगा और तब आप प्रिपरेशन करेंगे तो बिलीव मी बहुत कम टाइम इस बार आपको मिलने वाला है नोटिफिकेशन आने के बाद में। सो अपनी तैयारी को बिल्कुल सॉलिड कर लीजिए और ये रहना चाहिए आपका टारगेट स्कोर जो आपको स्कोर करना है। एंड अगर आप लोग कंटिन्यूस अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहते हैं तो यहाँ पे आप हमारे साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाएंगे। सिंस ये प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो ये आपको मिल जाएगा एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699। सो जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप के ऊपर आपको ये जो टेस्ट सीरीज है अवेलेबल हो जाएगी जिससे आपकी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।